नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संपूर्ण देश में संविधान बचाओ अभियान का आगाज रामलीला मैदान न्यू गेट से जयपुर से किया गया है, जहां उसी के तहत आज सुबह अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता अभियान में सम्मिलित होने के लिए रवाना हुए। कार्यकर्ताओं को नगर निगम नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर द्रौपदी कोली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संपूर्ण देश में संविधान बचाओ अभियान का आगाज रामलीला मैदान न्यू गेट जयपुर से किया गया, जहां उसी के तहत आज सुबह अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता अभियान में सम्मिलित होने के लिए रवाना हुए। कार्यकर्ताओं को नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा कि जिस तरह से देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को बचाने की जरूरत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, AICC महासचिव सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रैली को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के लिए निर्देशित किया जाएगा। इसमें ब्लॉक अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष, मंडल कार्यकारिणी, पार्षद प्रत्याशी, पूर्व पार्षद, वार्ड अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI छात्र संगठन के पदाधिकारी एवं सभी कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता रैली के लिए रवाना हुए। खड़गे जी जयपुर आ रहे हैं। संविधान बचाओ रैली है आज, उसमें सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता जोर शोर से सब लोग संविधान बचाओ अभियान रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या संदेश देते हैं, हमें क्या काम करने के लिए कहते हैं और आगे हमें मजबूती से किस प्रकार से इस देश में संविधान की रक्षा करने के लिए वो हमें काम के लिए कहेंगे कि भाई आपको घर घर जाना, तो हम उसके बाद घर घर जाएंगे और विधानसभा में और अपने ज़िले में रैलियाँ निकालेंगे। तो उसके लिए सारे कार्यकर्ता आप देख रहे हो वो जोश शोर से सब लोग कार्यकर्ता हम लोग जयपुर जाएंगे। अजमेर से कितनी गाड़ी रवाना होती है? अजमेर से हमारी कम से कम नहीं तो 150-200 लोग तो हमारे साथ है, कम से कम 1000 लोग पूरे सब मिला के अजमेर से 1000 लोग जाएंगे। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र की ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें अज्ञात महिलाओं ने दुकान मालिक को बातों में उलझाकर चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर लिया। दुकान मालिक ने इस संपूर्ण मामले की शिकायत आदर्श नगर थाने में दी है, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र की ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें अज्ञात महिलाओं ने दुकान मालिक को बातों में उलझाकर चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक ने इस संपूर्ण मामले की शिकायत आदर्श नगर थाने में दी है, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकान मालिक ने बताया कि उसकी दुकान बडलिया चौराहा के पास संतोष ज्वेलर्स के नाम से है। शाम को करीब 6:30 बजे के आसपास 2 महिलाएं दुकान पर आई और पायजेब दिखाने को कहा। थोड़ी ही देर में 2 अन्य महिलाएं आई, जिन्होंने सोने की बालियां दिखाने को कहा। इन 4 अज्ञात महिलाओं ने बातों में उलझाए रखा और कुछ समय में चांदी की पायजेब चोरी करके फरार हो गई। दुकान मालिक ने बताया कि उसकी दुकान में CCTV कैमरे लगे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश चोरी होने वाले दिन कैमरे का स्विच ऑन करना भूल गया, जिससे महिलाओं की फुटेज नहीं आई। दुकान मालिक ने बताया कि अज्ञात महिलाओं द्वारा 751 ग्राम व 250 ग्राम की 2 पायजेब चोरी की, जिनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है। दुकान मालिक ने इस संपूर्ण कत्ते की रिपोर्ट आदर्श नगर पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरी बल्लिया चौराहे पे संतोष ज्वेलर के नाम से दुकान है। मेरे पास 5:30-6 बजे के आसपास 2 लेडीज आई थी, तो वो पायजेबे देख रही थी। उतने में तो और आ गई कि हमें सोने की बालियां दिखाओ, तो मैं उनको दिखाने लग गया। फिर इधर से ये बोली कि भाई मेरे को पहले दिखाओ, मेरे को पायजेब दो, वो दो, ये निकालो। उनको पता था कि यहाँ चांदी पड़ी है। मैंने भी ध्यान नहीं किया, बातों में मतलब कभी वो ऐसे करके उन्होंने गायब करके वो तो वहाँ तक तो मैंने देखा है। अच्छा। उसके बाद दुकान बढ़ाई तो पता लगा कि भाई चांदी की डालियाँ नहीं है। अच्छा। फिर मैंने सारा सामान चेक किया तो बाकी तो सब मेरे को सही मिला, बाकी वो 2 डालियाँ गए। ये एक 751 ग्राम की है और एक 250 ग्राम की है। कीमत कितना? लाख रुपए के आसपास। 1 लाख? हाँ। कौन थाने में इतला दिया आपने? आदिश नगर थाने में। अच्छा, पुलिस आई क्या? हाँ, पुलिस तो उसी समय मौके पे आ गई थी। कल मैं FIR दर्ज करा के आया हूँ, तो उसके बाद भी आई थी पुलिस वाले।
अजमेर के गांव सराना निवासी बागरिया परिवार के बुजुर्ग के साथ भूमाफियाओं द्वारा मारपीट करने के चलते परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा और जिला कलेक्टर लोक बंधु व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। अजमेर के गांव सराना निवासी बागरिया परिवार के बुजुर्ग के साथ भूमाफियाओं द्वारा मारपीट करने के चलते जिला मुख्यालय पहुंचा और जिला कलेक्टर लोक बंधु व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित पक्ष ने बताया कि 24 अप्रैल को दोपहर में पीड़ित अपनी जमीन पर ट्रैक्टर से हल चलवा रहा था, तभी दूसरे पक्ष के लोग ट्रैक्टर के आड़े फिर गए और ट्रैक्टर वाले के साथ गाली गलौज करके उसे भगा दिया। पीड़ित ने दूसरे पक्ष से रोकने का कारण पूछा तो उसके साथ दूसरे पक्ष के लोगों के साथ उसके पुत्र व पुत्रवधू ने लाठियों सरैयों से मारपीट की, जिससे पीड़ित के शरीर पर गहरी चोटें आई। पीड़ित को सरवाड़ अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया। पीड़ित के सिर पर 6 व गाल के पास 7 टाके आए हैं तथा पूरे शरीर पर गहरी चोटें आई हुई है। पीड़ित ने कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत पूर्व में पुलिस को देने के बावजूद आज दिन तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज पीड़ित पक्ष जिला मुख्यालय पहुंचा और जिला कलेक्टर व एसपी को सुरक्षा की गुहार के साथ ही बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम लोग ग्राम सोकलिया पीपल से आए हैं और मेरा गांव पीपल सना थाने के अंदर ये लोग कल मेरे पास आए थे, तो मैंने थाने में फ़ोन किया तो मैंने कहा ये गलत हो रहा। फिर मैंने एमएलए साहब को फ़ोन किया, अब देखो इन लोगों को ऐसे मार पीट रहे हैं गरीब आदमियों को, तो इसकी सुनवाई होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा चलो अपन यहाँ मामला सुलझाता ठीक है, नहीं फिर अपन लोग वहाँ एसपी साहब के पास और कलेक्टर साहब पास चलेंगे। तो कल सुबह मॉर्निंग में लोग मेरे पास आ गए, इन्होंने बताया साहब मेरा हमारे को सुनने नहीं हो रही। उसके बाद उन बदमाशों ने जिनका बेटा है हेमराज आट है परिवार में जो भी है वो सदस्य है, रात को ताला तोड़ के अभी ये दूसरे जगह सोकले में रह रहे हैं, वहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, है ना। ये लोग से मेरे पास आए, फिर इन लोगों को मैं गाड़ी में साथ लेके मैं पूर्व में सरपंच रहा हूँ और मैं शहर भी रहा हूँ 95 में। तो एक मतलब घटना क्या घटी? घटना ये हुई कि इनका आपस में जैसे आपकी ज़मीन है, इनको मैं लेना चाहता हूँ, इनको लड़ा मरा के पूरे में ऐसी घटना हुई है। इनके साथ पहले मारपीट हुई है, पुलिस थाना जो कार्रवाई नहीं कर रही है, और जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कौन है पीड़ित? ये बागरी है और मोहन है, इसकी मिसेज है, इसके बच्चे साथ में है। ये सब रात को शाम को मेरे पास आके रोए हैं। एक जनप्रतिनिधि लगभग ये कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं और कौन जमीन पे कब्जा ये करता है? करीबन 15-20 साल से वहाँ रह रहे हैं जी। और हेमराज जाट है ना, तो आपस में इनको परिवार को लड़ा के वो लोग चाहते हैं इनको लड़ा के भगा दें और इसी मिनट में हम कब्जा कर लें। अब जो इन पे हमला हुआ है वो किन्होंने किया है? वो इसके लड़के भी हैं, बेटे वो भी हैं, हेमराज जाट भी है और काका का लड़का वगैरह है। तो आपस में लोग चाहते हैं इनको भगा दें और हम कब्जे इनको बेच के और हम इसी मिनट कब्जा कर लें। और थाने में ये लोग गए तो 4 दिन हो गए, मैं बाहर गया हुआ था बीकानेर वगैरह, जो वापस आया कल इन्होंने मेरे पास आके रोए, तो मैंने कहा एक बार बात कर लेते हैं, आपस में बैठ जाए तो अच्छी चीज़ है। क्या रहा? तो फिर ये लोग आए, अभी हम कलेक्टर साहब से मिल के आए और अब हम अब एसपी साहब से मिलेंगे। गाँव सराने से आया हूँ। तो बाबूजी मैं ट्रैक्टर चला रहा था चराका के अंदर, तो मेरा परिवार के मायनू मेरा भतीजा आया था हेमराज जाति बागरिया, उसकी औरत आई थी, तो आके बोला कि तू ट्रैक्टर क्यों चला रहा, मार दूंगा काट दूंगा, ट्रैक्टर को बाहर निकाल, उसको धमकी दी। ट्रैक्टर वाला बोला कि भाई तेरे भी चला सकता हूँ, तो उसी ने नहीं माना, मैंने ट्रैक्टर चलता रहा। तो उस जाके लड़के को बोला स्वराज को, लड़का मेरे थे स्वराज, तो उसकी कमली घरवाली, तो वो दोनों आया तो ट्रैक्टर का आड़ा फट गया। आड़ा फट गए कि ये ट्रैक्टर क्यों चला रहा, तो तेरे क्या काम है, मैं चला रहा हूँ तो मेरे लिए चला रहा हूँ, तेरे लिए क्या मतलब है? तो कि नहीं, हाँ ज़मीन मेरी थी, ज़मीन मेरी। तो मेरे को बाप को आके बोलता कि मैं काट दूंगा मार दूंगा ख़त्म कर दूंगा ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर वाले को भी बोला कि ट्रैक्टर को बाहर निकाल दे। ट्रैक्टर वाला बोल रहा कि भैया तेरे क्या मतलब है, मैं ट्रैक्टर तू पैसा देगा तो मैं भी तेरे को पैसा देगा, तेरे भी हाँक दूंगा। तो उसको धमकी दी ट्रैक्टर वाले को। क्या मारपीट की आपसे? तो फिर बाद के माई ने हेमराज जाट को फ़ोन करके बुलाया कि भाई हेमराज घसवा कि तू यहाँ आ, तेरे उसके वो मेरी ज़मीन ये लड़के के पास पैसे दे के कोसने का चक्कर में उसी को 2 लाख रुपए दे दिया, तो कि 2 बीघा को मैं नहीं हाँकने दूंगा। तो मैं बोला भाई तू मेरे को पूछा ही नहीं, तू 2 लाख किस बात का दे रहा है? तो मैं बाप मेरा ये है, ये मेरा बाप है। तो उसी ने बोला कि क्या देख रहा तू, लड़के को बोला कि क्या देख रहा, कन तो मार दे कन मर जाऊंगा। लड़का उठ के बोला कि कन तो ख़त्म करूंगा आज की तारीख में और कन ख़त्म होऊंगा। तो भाग के आया मेरी घरवाली के पास लट लेके, तो पहली तो उसकी नाड़ घोटने का चक्कर में था वो घरवाली का मेरी का।
तो वो पंजी में नहीं आई तो वो कुआड़ जुड़िया कुआड़ तो मैं भर रह गया बाहर कि भाई तो तेरे क्या चाह रहा है, तो कि मेरे कुछ नहीं चाह रहा। तो वो पीछे हरक के फिर मेरे लट मारा तो मैंने देख के नीचे गिर गया। कितने लोग थे बाबूजी? बहुत लोग हैं बाबूजी, वहाँ से कम 15-16 लोग हैं। क्या आप थाने गए थे? हाँ जी, थाने में गए सर। तो थाने के माई ने फिर वो घेमराज घसवा मेरे को कुटवा कर वो उनने भाग चुका, वो भाग गया, उसको भी ले गया। थाने में क्या कहा? तो थाने में गया तो थाने में बाबूजी मेरी जिसी टाइम रेडा करके गया तो मेरे कोई सुनाई किया नहीं। 3 घंटे थी मैं थाने के साथ। आज मैं आया हूँ अजमेर के अंदर। तो पहली तो गया मैंने केकड़ी से मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। तो मैं आया इधर अजमेर तो मेरी गरीब आदमी की सुनाई होनी चाहिए बाबूजी। आपका नाम बताओ। नाम बाहुल लाल है बाबूजी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। राज्य कर्मचारी संघ के कर्मचारियों का कहना है कि राज्य के 6वें वेतन आयोग व 7वें वेतन आयोग में बदलाव, RGHS में सरकार द्वारा बदलावों की ओर ध्यान आकर्षित करने, कार्मिकों के वेतन संबंधी विभिन्न समस्याओं व मानदेय समेत कुल 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने PM के नाम जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत का आज अजमेर में धरना प्रदर्शन और कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी 17 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें संविदा कर्मी जो 6वें वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग जो विसंगतियाँ है उनको दूर करना, सेंट्रल समारोह हमारा पे देना है, RGHS में जो सरकार बार बार बदलाव कर रही है उसके बारे में ध्यान आकर्षण करना, कंप्यूटर कर्मी, हमारे पंचायत सहायक कर्मी, एनटीटी वाले, इन जो कार्मिक है जिनका वेतन न इनकी सेवामान जो सही है उनके लिए अपन आज धरने के लिए माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए। सार्वदेशिक आर्य वीर दल अजमेर पहलगांव में निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या की घोर निंदा तथा भारत सरकार से आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सार्वदेशिक आर्य वीर दल अजमेर पहलगाम में निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या की घोर निंदा तथा भारत सरकार से आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आर्य समाज का युवा संगठन सार्वदेशिक आर्य वीर दल
आतंकवादियों द्वारा 28 निर्देश हिंदू पर्यटकों की बर्बर हत्या की घोर निंदा करता है। धर्म पूछकर मात्र हिंदू होने के आधार पर आतंकवादियों द्वारा की गई यह जघन्य हत्या बिल्कुल भी क्षमा करने योग्य नहीं है। मानवता के इतिहास में यह एक काला अध्याय है। सार्वदेशिक आर्य वीर दल अजमेर बर्बर आतंकवादियों के तथा उनके संरक्षणकर्ताओं के विरुद्ध ऐसी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे कि भविष्य में कभी ऐसी विभत्स घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसी को देखते हुए सार्वदेशिक आर्य वीर दल अजमेर ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में घटना हुई है, हमारे निर्दोष 28 हिंदुओं की हत्या की गई है और वो धर्म को पूछ करके ये घटना की हुई है, तो हम इस देश में क्या सुरक्षित नहीं रह सकते? हमारे साथ ये बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई है। हम भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इन दुष्टों को कठोर से कठोर कार्रवाई करके दंडित किया जाए, ताकि भविष्य में ये इस प्रकार की अन्य घटनाएं न कर सकें और ये दुष्ट यहाँ से निकाले भी जाएं देश से। इन दुष्टों का यहाँ देश में काम भी नहीं है, क्योंकि ये इस देश के मूल निवासी नहीं है। इनकी विचारधारा दूसरे उससे जुड़ी हुई है। इस भारत के साथ ये रहने के लिए तैयार नहीं है। तो इन दुष्टों को जल्दी से जल्दी खदेड़ा जाए और इनको धर्म के आधार पर सन 47 में हम भूभाग दे चुके हैं। इनका इस भूभाग पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये हिंदुओं की भूमि है और हिंदुओं के रहने के लिए है, और हिंदुओं की भूमि पर रहते हुए खाते हुए ये दुष्ट यहाँ पर अवैध कार्य कर रहे हैं और हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हम भारत के प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करके इन दुष्टों को उचित दंड दिया जाए। इत्योम शम। हम जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और हमने ज्ञापन दिया है कि इस कुकृत्य की भर्त्सना करते हैं और दुष्टों को उचित दंड देकर इन पर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।